सो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारी ये है कि हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्या हमें एनसीईआरटी लेनी चाहिए या क्या हमें रेफरेंस बुक लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करो। एनसीईआरटी ही, क्योंकि हमारा पेपर जो होता है वो सीबीएसई बनाती है 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का, वो हमारा सीबीएसई बनाती है और सीबीएसई हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करती है। तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक ऑफ योर 10th क्लास। बट अगर आपके स्कूल में रेफरेंस बुक चल रही है तो आपको फिर वो फॉलो करनी पड़ेगी। बट फिर रेफरेंस में क्या होता है, थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो फिर रेफरेंस बुक बेटर है। बट एनसीईआरटी क्या होती है, वो सिंपल लैंग्वेज होती है और एनसीईआरटी आपके लिए इनफ होती है पढ़ने के लिए, और एनसीईआरटी में आपके सारे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो सोशल की हो। कुछ बच्चे एआई आईटी जैसे सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें आपके स्कूल की जो बुक चल रही है वही आपके लिए इनफ है, आप वही स्कूल की बुक को फॉलो करो। देन आपको एनसीईआरटी स्टार्टिंग से फॉलो करनी है, ऐसा नहीं कि आपको एंड में पढ़नी है या फिर मिड में पढ़नी है, ऐसा नहीं। आप स्टार्टिंग से एनसीईआरटी फॉलो करो ताकि आपको आपका जो मतलब फ्लो है वो बना रहे और आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अच्छे से समझ में आ जाए, लास्ट मोमेंट पर आपके वो बर्नआउट ना हो। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी ये है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। क्या हम अपने फ्रेंड्स के नोट्स को लेके पढ़ें या हम क्या ऑनलाइन पीडीएफ लेके पढ़ लें या हम अपने खुद के नोट्स बनाएं। बेस्ट मैं यही बोलूँगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, यानी कि जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो उस टाइम आपको जो 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 इम्पोर्टेंट लग रहा हो आप वो जो है उसमें अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो और अपने एक नोट्स में लिख लो। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 15 से 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज के आप नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं होता है। नोट्स वो चीज़ें होती हैं कि जो आप 2-3 पेज में पढ़ करके ख़त्म कर दो और इजीली आपका वो चैप्टर एकदम क्लियरिटी से क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप जब पढ़ने बैठो तो उस टाइम आपको जो पॉइंट ऐसा लग रहा है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब वीक पॉइंट है आपका या फिर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, वो सारी चीज़ें आप अपने एक नोट्स में लिख के चलो। नोट्स का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एकदम बैठे हो सुंदर सुंदर कलरफुल डिज़ाइन बनाने में, अंडरलाइन करने में, ऐसा नहीं है। वो आप स्टार्टिंग में कर सकते हो बट एंड में आपको जब सिलेबस ख़त्म करना होगा तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ते हो, बुक्स मतलब पढ़ते हो, तो उसी के साथ साथ आप नोट्स जो है बनाना स्टार्ट करो। चाहे आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने लगो। ऐसा नहीं कि हम लेक्चर के बाद आराम से बैठ के नोट्स बनाएंगे, तो वो चीज़ें मत करना। और अपने नोट्स कोशिश करो कि मैक्सिमम 3 से 4 पेज में एक चैप्टर को ख़त्म कर दो, जिससे कि अगर कोई रिविजन हो जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 हमारी ये है कि हमें कौन सी पीवाईक्यूज़ और हमें कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए। पीवाईक्यूज़ में अगर हम बात करें तो स्कोर 100 इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सेलर बुक है जिसकी ऑथर है कृति दी। तो स्कोर 100 आपके लिए बेस्ट बुक है। आप स्कोर 100 आराम से ले सकते हो। उसमें आपको पिछले 10 साल के पेपर मिल जाएंगे, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएंगी, प्लस आपको उसमें कॉम्पिटेंसी बुक आपको फ्री मिलती है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बेस्ड वाली बुक आपको फ्री मिलती है। तो पीवाईक्यूज़ के लिए बेस्ट है स्कोर 100। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपको ओसवाल की बुक्स आप ले सकते हो। ओसवाल की वन ऑफ द मोस्ट सेलर बुक है। ओसवाल की बुक जो है उसमें आपको 15 साल के सैम्पल पेपर दिए होते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपने उसको पूरा सॉल्व कर लिया तो फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80 डन। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक ही लीजिए ओसवाल की, और पीवाईक्यूज़ में स्कोर 100 लीजिए कृति दी की। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 हमारी ये है कि हम ऑनलाइन किस मेंटोर को फॉलो करें। देखो मेरा मानना ये है कि आप एक लेक्चर सेम चैप्टर का सेम लेक्चर आप फिजिक्स वाला से देख लो, सेम चैप्टर का सेम लेक्चर आप नेक्स्ट टॉपर से देख लो, सेम चैप्टर का सेम लेक्चर आप किसी और जगह से देख लो। फिर आप खुद डिसाइड करो कि आपको ज़्यादा बेटर कहाँ समझ में आया। मेरा मानना ये है, मुझे नेक्स्ट टॉपर के टीम से ज़्यादा अच्छा समझ में आता था। मुझे इंग्लिश में मैग्नोलिया मैम से समझ में आती थी, हिंदी मुझे लाली मैम से समझ में आती थी, मैथ्स मुझे शोभित भैया से पसंद आती थी, साइंस मुझे प्रशांत भैया से पसंद आती थी, और एसएससी मेरी सोशल साइंस यानी कि मुझे दिग्रा सर से पसंद आती थी, और आईटी मेरी भून मैम से समझ आती थी। तो मैंने पूरे सब्जेक्ट का मैंने नेक्स्ट टॉपर को ही फॉलो किया है और उसी के थ्रू मैंने जो है पढ़ाई की है, और उसी को ही मैंने मतलब स्टार्टिंग से लेकर 9 से भी 10 से भी मैंने वही मतलब मेंटोर्स को फॉलो किया है और मुझे उन्हीं से समझ आता है। आई थिंक मैं 11th में भी नेक्स्ट टॉपर को ही फॉलो करूँगी और उसी के बैच से पढ़ूँगी।
सो मेरा मानना ये है कि आपको जहाँ ज़्यादा सूटेबल लग रहा हो, जहाँ आपको ज़्यादा ईजी समझ में आ रहा हो, वहाँ आप पढ़ो। ऐसा मत पढ़ो कि नेक्स्ट टॉपर एकदम हाई पर है तो आप नेक्स्ट टॉपर से ही पढ़ो, नेक्स्ट टॉपर से ही पढ़ो या फिर इस वाला से ही पढ़ो। अगर आपको नॉर्मल किसी कॉमन टीचर से समझ में आ रहा है तो आप उससे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पढ़ो जहाँ आपको क्लैरिटी मिल रही है, ना कि व्यूज़। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 ये है कि आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आपको परफेक्ट स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखो, एक टॉपर बच्चा जो होता है उसके पास भी 24 हावर्स ही हैं, एक एवरेज बच्चे के पास भी 24 हावर्स ही है, और एक लो क्लास के बच्चे के पास, मतलब लो स्टडी लेवल वाले बच्चे के पास भी 24 हावर्स ही हैं। तो सबके पास ऑल ओवर 24 हावर्स ही, किसी के पास ऐसा नहीं है कि टॉपर के पास 48 हावर्स हैं और एवरेज के पास 12 हावर्स ही, ऐसा नहीं है, सबके पास 24 हावर्स है। अब आप ये सोचो कि जब टॉपर 24 हावर्स में पढ़ करके टॉप कर सकता है तो आप भी 24 हावर्स के अंदर अंदर पढ़ के टॉप कर सकते हो। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप अपने डेली टू डू लिस्ट बनाओ, यानी कि हर एक रात पहले आप अपना टारगेट बना लो कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। अब आपका टारगेट बनाने से मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 8-10 टारगेट लिख दो कि कल मैं बायो भी कर लूँगी, फिजिक्स भी कर लूँगी, केमिस्ट्री भी कर लूँगी, सोशल भी कर लूँगी, मैथ्स भी कर लूँगी, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम स्टार्टिंग में आप 2 से 3 तरह के टारगेट रखो, उसके बाद ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं आपको। और आपको ये चीज़ फॉलो करके ही रहनी है। अपना ये अपना मतलब अपने मन में ये बना लो आप माइंड से, ठीक है, कि आपको ये चीज़ फॉलो करके ही रहनी है, आपको कल ये चैप्टर कंप्लीट करके ही रहना है। स्टार्टिंग में हैवी टारगेट्स मत बनाना, वरना आपको फिर स्टार्टिंग से ही आपका मोटिवेशन एकदम लो हो जाएगा कि मेरे तो आधे टारगेट्स फॉलो नहीं हुए तो मैं कल से नहीं बनाऊंगा, फिर ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से टारगेट्स बनाओ और उन्हें अचीव करो, और टू डू लिस्ट डेली बनाओ, डेली फॉलो करो, डेली करो। आपके स्टडी का जो रूटीन है वो एकदम सुटेबल हो जाएगा, एकदम फ्लो में आ जाएगा। देन प्रॉब्लम नंबर 6 हमारी ये होती है कि हम अपने एक चैप्टर को परफेक्टली कैसे पढ़ें। हमने लेक्चर भी देख लिया, हमने बुक्स भी पढ़ ली, हमने रेफरेंस भी पढ़ ली, हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। सिंपली आप क्या करो, पहले आप एक लेक्चर देखो, ठीक है। मान लो मेरा एक चैप्टर है बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर हम ले लेते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस है, आपने उसका एक लेक्चर देख लिया, आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद आप एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड कर लो, कुछ पॉइंट्स जो आपको समझ में ना आए हों उन्हें आप दोबारा से पढ़ लो, और नेक्स्ट डे उसका 15 मिनट्स को एक रिविज़न कर लो, बस आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर माइंड में डाउट है कि चैप्टर भी पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा, मुझे नहीं आता या मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो इसके लिए आप सिंपल सा चीज़ है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना कर सको उतना करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही 10th में वो बहुत काम आती है। 10th के बोर्ड में क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना किए रहोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा और उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मैंने आज के ये 6 प्रॉब्लम्स बताए हैं आपको, जो आपको फेस करने को मिलती हैं 10th क्लास में। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आई हो। इसमें मैं ज़्यादा कुछ मैं एडिट नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं वैसे नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल सिंपल सा बना रही हूँ। और आई होप अगर मुझे इस वीडियो में सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी 10 से रिलेटेड। और आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। और आई होप आपकी आज की वीडियो में आपको मज़ा आया हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।